Hello everyone, I am Roshan. I am a UPSC aspirant and pursuing my law from Delhi University from Campus Law Center. आज हम हिस्ट्री की सीरीज में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि मुगल के विघटन का क्या कारण था और प- जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध हुए वो पानीपत में क्यों हुए। तो पहली जो हमारी टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ मुगल, रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल, उस पर बात करते हैं कि आखिर मुगल क्यों डिक्लाइन हुआ। 1707 के इस बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद मुगल क्यों डिक्लाइन हुआ। मुगल की जो स्थापना थी उन्होंने बाबर ने किया था। बाबर जो है उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया। लेकिन औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी में जो है वो कहीं ना कहीं जो है मुग़ल कमज़ोर हो गया और जिसके कारण जो है यूरोपियंस जो है कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए और जिसके और कुछ दिन बाद ही अंग्रेज ने भारत पर कब्जा कर लिया। तो हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण रहे कि मुग़ल के डिक्लाइन का, मुग़ल क्यों इतना प्रभावशाली होने के बाद धीरे धीरे विघटन की ओर चला गया और अंग्रेज जो है भारत पर कब्जा कर लिया। तो सबसे पहला जो कारण है हमारा वो है कि वीक सक्सेसर। जो मुग़ल था, औरंगजेब के बाद कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ जो कि एबल था, चाहे वो फाइट में हो चाहे वो पॉलिटिकली हो। वो कभी भी जितने भी शासक हुए औरंगजेब की मृत्यु के बाद सभी वीक हुए, सभी जो है ऐशो आराम में जो है व्यस्त थे। वो पॉलिटिकली और जो है फाइट के लिहाज से भी एबल नहीं थे। जितने भी शासक हुए, चाहे वो बहादुर शाह 1 हुए, जहांदर शाह हुए, फारूक शियार हुए, उसके बाद जहांगीर 2 हुए, अकबर 2 हुआ, बहादुर शाह द्वितीय हुआ, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला हुआ, जितने भी शासक थे कहीं ना कहीं वीक थे। उनके अंदर न तो प्रशासन की समझ थी और न ही जो है वो फाइटिंग में वो स्ट्रांग थे, जिसके कारण जो है मुग़ल का कहीं ना कहीं विघटन का कारण बना। दूसरा कारण ये रहा कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उदय होना, चाहे वो मराठा हुआ, चाहे जाट हुआ, चाहे पंजाब में सिख का साम्राज्य हुआ, चाहे वो अवध हुआ। छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए उनकी एस्पिरेशंस बढ़ने लगी और उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं मुग़ल की सॉवरेंटी को कमज़ोर करते चले गए। तीसरा कारण है कि यूरोपियंस का आगमन। जैसे जैसे यूरोपियंस भारत में आए उन्होंने धीरे धीरे जो है जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने जो भारत पर कब्जा स्टार्ट किया, भारत को जो है सबजुगेट करना स्टार्ट किया। ये भी मुग़ल के साम्राज्य को विघटन का कारण बना। उसके बाद चौथा जो है हमारा वो है कि शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ ज़मींदार्स। जो ज़मींदार्स थे ड्यू टू वेरियस पॉलिसीज ऑफ मुगल्स कहीं ना कहीं वो नाराज़ होते चले गए और उनका जो एलिजियंस था मुग़ल साम्राज्य में, उनकी वफ़ादारी जो थी धीरे धीरे घटने लगी और जिसका परिणाम ये हुआ कि मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे और कमज़ोर हो गया। उसके बाद अगला कारण है कि जागीरदारी की क्राइसिस। जागीरदारी की क्राइसिस हो गई, बहुत सारे नॉवेल्स हो गए, बहुत सारे जो है ज़मींदार्स जो है बहुत ज़्यादा कर वसूलने लगे, जिससे कि परेशान होकर जो है किसान भी परेशान रहने लगा। अदर जो है बहुत सारे जो है चीज़ें होने लगी जिससे कि विघटन की ओर गया। अगला कारण है कि इकोनॉमिक पॉलिसी बिफोर लाइक जो और मुग़ल था वो कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमी को जो है मैनेज नहीं कर पाया। धीरे धीरे मुग़ल जो है कहीं ना कहीं वो बैंकरप्ट होता चला गया। ये भी एक कारण बना कि वो विघटन की ओर गया। अगला एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहा कि जो एक्सटर्नल जो इन्वेजन्स हुए, चाहे वो नादिर शाह का इन्वेजन 1739 में हुआ, चाहे अहमद शाह अब्दाली का हुआ इन्वेजन, जिसने कहीं ना कहीं दिल्ली को लूट लिया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत से जो है कोहिनूर हीरा भी लेके गया था। तो इन सब कारणों से जो है वो मुग़ल जो है धीरे धीरे और कमज़ोर होता चला गया। और कुछ लोग जो है औरंगजेब को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि उसकी जो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस पॉलिसी थी एवं दक्कन की जो पॉलिसी थी उसने कहीं ना कहीं मुग़ल को जो है और भी कमज़ोर किया, क्योंकि दक्कन की पॉलिसी में बहुत सारे पैसे खर्च हुए बेवजह ही। और जो उसकी रिलीजियस पॉलिसी इतना स्ट्रिक्ट था जिसने कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं ऑप्रेस किया और जिसके कारण जो है जितने भी राजपूत थे वो कहीं ना कहीं जो है मुग़ल से नाराज़ होते चले गए
और अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो बनाते चले गए। तो इन सब कारणों से जो है मुग़ल जो है एक समय में जो कि बहुत सबसे बड़ा राज्य था भारत में, वो कहीं न कहीं विघटित हो गया। चाहे तो हमने देखा कि जो है मुग़ल के जो विघटन का ये सब कारण है, चाहे वो वीक सक्सेशन हुआ, एक्सटर्नल चैलेंज में इन्वेजन हुआ, मुग़ल देन यूरोपियन का आगमन हुआ, उसके बाद जो उसकी रिलीजियस पॉलिसी हुई, कहीं न कहीं अपने आप को इकोनॉमिकली मैनेज नहीं कर पाया, और जितने भी शासक हुए सब जो है वो कहीं न कहीं जो वीक थे और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पैसे और ऐशो-आराम की ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, और बहुत ज़्यादा जो है अ, उनको लाइक लोगों से कोई मतलब नहीं रहने लगा, जिसके कारण जो है धीरे-धीरे अपॉर्च्युनिटी मिलता चला गया अंग्रेज़ को, और उसने भारत पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का कि जो इम्पोर्टेंट बैटल हुए वो पानीपत में क्यों हुए। हम जानते हैं कि पानीपत में जो है भारत के वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग बैटल्स हुए हैं। सबसे पहला बैटल जो हुआ 1526 ईस्वी में बहादुर शाह और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें कि बहादुर शाह को इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध जीता, और इसके बाद ही जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई भारत में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ पानीपत में, जिसको पानीपत का द्वितीय युद्ध भी बोलते हैं, वो अकबर और हिमू के बीच में हुआ, जिसमें कि अकबर जो है वो जीता किसी कारणवश। हिमू शुरू में जीत रहा था, लेकिन किसी कारणवश एक तीर उसके आँख में लगी और फिर वो मर गया, जिससे अकबर जीत पाया। तो 1556 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व पानीपत का युद्ध हुआ तो अकबर जीता, जिससे कि मुग़ल साम्राज्य का जो है लगातार शासन बढ़ता चला गया। तीसरा सबसे जो निर्णायक युद्ध हुआ, जिसने डिसाइड किया कि भारत पर जो है मराठा साम्राज्य स्थापित हो पाएगा कि नहीं, वो 1761 में वो भी पानीपत में ही हुआ। वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली जो है मराठा हार गया, और जो है कहीं न कहीं उसका सपना भी चकनाचूर हो गया पूरे भारत पर राज्य करने का। तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो इतने सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध जो है वो पानीपत में आखिर क्यों हुआ, क्या कारण है, क्या विशेषताएँ हैं पानीपत की, जिसके कारण जो इतने जो इम्पोर्टेंट बैटल्स वहाँ पे हुए। तो पहला कारण है स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ पानीपत। अगर आप देखो कि जितने भी इन्वेजन्स हुए हमारे नॉर्थ वेस्ट से हुए, खैबर पख्तून से जो है वो आते थे, और जो है वो जैसे ही उसके बाद जो हरियाणा में ये है हमारा पानीपत, तो उसका लोकेशन बहुत ही सूटेबल होता था युद्ध के लिए, क्योंकि वो दिल्ली से थोड़ा दूर भी था, और जो जब जब आते थे जो आक्रामक, तो जैसे ही वो पहाड़ी क्षेत्र से निकल के जो लाइक ग्राउंड क्षेत्र में आते थे, तो वो एक अच्छा लोकेशन माना गया, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड क्षेत्र माना गया, जिसके कारण जो ज़्यादा युद्ध जो है वहाँ पे हुए। दूसरा कारण है कि प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली से नज़दीक होने के कारण जितने भी राजा थे दिल्ली के, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध को दिल्ली तक लाया जाए, इसीलिए दिल्ली से दूर ही रखा जाए। तो उन लोगों ने पानीपत को ही एक इम्पोर्टेंट बैटल ग्राउंड माना, और वहाँ भी युद्ध करते थे। तीसरा रीज़न रहा है कि फ्लैट ग्राउंड्स, पानीपत के आसपास का एरिया जो है वो फ्लैट रहा, जिसके कारण जो है कैवेलरी मूवमेंट में बहुत ही आसानी होती थी, जो कि उस टाइम में कैवेलरी जो है यूज़ सबसे ज़्यादा होता था युद्ध में। तो एक अच्छा जो है वो ग्राउंड रहा युद्ध के लिए। चौथा है ग्रैंड ट्रंक रोड के बन जाने के कारण जो है वो कहीं न कहीं ग्रैंड ट्रंक रोड के साइड में पड़ा, और जिसके कारण जो कनेक्टिविटी जो है अच्छा हो गया था, जिसके कारण पानीपत में युद्ध हुआ। छठा पाँचवा कारण है कि शॉर्ट मानसून, जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पर मानसून का जो है बहुत ही अल्पकाल के लिए होता है, तो जिसके कारण युद्ध के लिए जो है प्रायः जो है चीज़ें अनुकूल होती है। और सबसे लास्ट कारण है कि आर्टिसंस ऑफ द रीजन, आर्टिसन एंड स्मिथ्स ऑफ द रीजन, यानी कि वहाँ के उस एरिया के जो आर्टिसंस थे, स्मिथ्स थे, वो काफ़ी जो है वो प्रोफिशिएंट थे वार मटेरियल बनाने में, जिसके कारण जितना भी वार मटेरियल को रिप्लेनिश करने में आसानी होती थी। जब भी कोई युद्ध होता था, अगर कोई सामान युद्ध हथियार घटते थे, तो आसानी से उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। तो इन सब कारणों से जो है पानीपत जो है एक बैटल ग्राउंड रहा। जितने भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए भारत में, जिन्होंने भारत के कोर्स को डिसाइड किया हिस्ट्री में, वो पानीपत में हुए। तो हमने देखा कि पानीपत जो है एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड क्षेत्र है, प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली है उसका, एक फ्लैट ग्राउंड है, और ग्रैंड रोड के बनने से उसकी कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। मानसून बहुत ही अल्पकाल के लिए होता था वहाँ पे, और वहाँ उस एरिया के जो आर्टिसंस थे, स्मिथ्स थे, वो काफ़ी प्रोफिशिएंट थे वार मटेरियल को बनाने के लिए। तो इन सब कारणों से जो है पानीपत जो है
में युद्ध जो है इम्पोर्टेंट युद्ध हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड प्लीज़ like and subscribe the video. Thank you.